अच्छा गाइस, तो आज है 28 अप्रैल और जल्दी से हम जो है ना अपडेट आपको देता हूँ, इंट्राडे मार्केट्स अपडेट। गोल्ड ने कल यहाँ से एक काफ़ी बड़ा डंप किया है एंड अभी जो नेक्स्ट जोन होगा रिजेक्शन के लिए वो मैंने आपको यहाँ पे मार्क आउट किया हुआ है। तो ये रिजेक्शन जोन होगा गोल्ड के लिए, ठीक है, अराउंड दिस लेवल। ये एग्रेसिव जोन पूरा बॉक्स है। दिस इज़ द करंट सपोर्ट जोन, छोटा सा सपोर्ट जोन है, ठीक है। सपोर्ट जोन हमने किस तरह लिया है, ये इस कैंडल की क्लोजर्स के बाद ये नीचे जो दो विक्स है इसको हमने एज ए सपोर्ट उठाया है, ठीक है। तो ये हमारे टेम्परी सपोर्ट जोन है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी पम्प टिल हेयर, एग्रेसिव जोन तक पम्प करें। एस एल हमारा कुछ इस तरह होगा, ठीक है। और इस ट्रेड को आप जो है ना फिर स्विंग भी कर सकते हैं एंड यू कैन कैच 2 आवर ट्रेड इजीली। तो ये गोल्ड का प्लान है। बिटकॉइन को जल्दी से देख लेते हैं। बिटकॉइन बिटकॉइन को देख लेते हैं, ये क्यों नहीं आ रहा। USDT। अच्छा, बिटकॉइन को जल्दी से देख लेते हैं। तो बिटकॉइन ने इस जोन से रिजेक्ट किया है, ठीक है, जो हमारा ये हाई टाइम फ्रेम जोन था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस जोन से रिजेक्ट हुआ है। ये इंट्राडे जोन हमने प्लान किया था लेकिन यहाँ पे फिर से बाउंस इसने नहीं किया। नेक्स्ट अभी हमारा जो इंट्राडे जोन हो सकता है रिजेक्शन के लिए, दैट विल बी ओवर हेयर, ठीक है। ये जो विक नज़र आ रही है तो ये फिब लेवल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इधर से ये रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो यार ये वाइट क्यों हो जाता है। तो गोल्ड के लिए, आई मीन बिटकॉइन के लिए आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यू कैन ओपन अ शॉर्ट समथिंग लाइक दिस। हमारा जो एस एल इसमें होगा थोड़ा सा शायद इसमें वाइड हो, क्योंकि ये एक बार ब्लीड करना शुरू कर देते हैं तो यू कैन स्विंग दिस इजीली, ठीक है। टीपी आप ओपन रख सकते हैं लेकिन एसएल में आपको बता देता हूँ, एसएल या एंट्री आप देखें। अभी इस जोन में एक बार प्राइस आती है तो आपने फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखना है बेस्ट एंट्री कहाँ पे बनती है, वहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। अगर लिमिट्स के साथ आप खेल रहे हैं तो लिमिट एंट्री में अभी फॉर एग्जांपल लिमिट एंट्री में आपने ट्रेड लगाना है तो फिर आप इस तरह कोई एसएल रखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब जोन में कोई प्राइस आ जाती है तो कभी-कभी मेरा एक बार एसएल हिट हो जाता है लेकिन मुझे पता है कि इस ज़ोन से ड्रॉप आएगा, तो आई टेक अ सेकंड ट्रेड एज़ वेल और उसमें फिर कोई इस तरह एसएल होता है, ठीक है। तो अगर ये ज़ोन बिल्कुल ही फ्लिप हो जाता है वो प्राइस एक्शन से आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यार यहाँ यहाँ से अभी रिजेक्ट नहीं हो गई और भी ऊपर जाएगा। तो इस तरह का कोई सीन है। जब ज़ोन में आता है तो यू कैन मेक 2 एंट्रीज़ एज़ वेल। एक बार अगर एसएल हिट भी हो जाए यू कैन मेक अनदर एंट्री। नैस्डैक को अभी जल्दी से देख लेते हैं। नैस्डैक में ये हमारी एनालिसिस थी लास्ट वीक लेकिन ये प्रॉपर्ली प्ले आउट नहीं हुई। आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस कि यहाँ से डंप करेगा लेकिन इसने डंप नहीं किया, सो वी वर रॉन्ग ओवर हियर। अभी नेक्स्ट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसमें रिट्रेसमेंट तो आनी है, ठीक है। लेकिन रिट्रेसमेंट हम किस तरह टाइम करेंगे, ये आरएसआई को देख के। अभी ये जो रेड कैंडल आई है तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ये आहिस्ता-आहिस्ता अभी हमें इंडिकेट कर रही है कि द प्राइस इज़ स्लोइंग डाउन और आरएसआई इज़ ब्रेकिंग बिलो 70। तो अगर हम एंट्री लें तो इसमें वी विल प्रोबब्ली टेक एन एंट्री हियर। इन दो विक्स को, इनकी बॉडी से लेके ये जो ऊपर दो विक्स हैं, दिस विल बी आवर रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से जो है ना हमारी एंट्री बन सकती है। अभी क्योंकि दिस इज़ इन प्राइस डिस्कवरी, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा होता है तो इट कैन ऑल्सो स्वीप दिस विक एंड देन कम डाउन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी जोन में आता है तो आप जो है ना 2 बार एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही परफेक्ट एंट्री आपको चाहिए तो फिर वो आप बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंट रहें। एक बार प्राइस रिजेक्ट हो जाए तो फिर जो है ना आप एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस आती है एंड देन यू वेट फॉर अ क्लियर रिजेक्शन and you can enter somewhere here or here or SL above the wick and then just swing this trade। तो ये नैस्डैक का अपडेट हो गया। ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल का, वही ऑयल तो रेजिस्टेंस पे आया हुआ है।
अच्छा, ऑयल का पिछले अपडेट में मैंने कहा था कि ये इस जोन को इसने फ्लिप कर दिया है, एंड अभी ये जो है ना हमारे दूसरे रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। तो ऑयल कैन एक्चुअली डंप हेयर, ऑयल में हमारा ट्रेड बन सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे। एक तो यार ये ड्राइंग इतनी मेसी हो जाती है, एक सेकेंड। अच्छा, क्या सीन है इधर? वी कैन प्रॉब्ली टेक अ शॉट फ्रॉम हेयर। एसएल थोड़ा सा वाइड होगा क्योंकि ये एज अ स्विंग ट्रेड बनेगी, एंड वी कैन स्विंग दिस बैक डाउन टू दिस जोन बिलो। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इधर प्राइस एक्शन इधर रेंज करी थी, तो प्रॉब्ली वी कैन हैव द सेम प्राइस एक्शन हियर, रेंज अ बिट हियर। ये वापस डंप भी कर सकता है 7 to 8% क्योंकि ऑयल काफ़ी वॉलेटाइल है। तो दिस कैन बी द नेक्स्ट मूव ऑन ऑयल। ठीक है, uh, कोई और एसेट रहता है? आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। सिल्वर का भी कोई ख़ास अपडेट नहीं है, स्टिल एक्सपेक्टिंग लोअर। एंड गोल्ड का भी अगर इधर ऊपर बाउंस करता है, सो वी कैन swing it back here. For swings, I'm looking for this area, and for buys, big buys, spot buys, जो भी हो गया this zone, ठीक है? तो that's the update, and I'll see you guys in the next update, inshallah.